प्यारे मित्रों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल रोहित आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में काव्य खंड का सेकेंड चैप्टर प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर बारों, प्रेम ऐनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर बारों कविता का जो है परिचय करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला है प्रेम ऐनी श्री राधिका, दूसरा है करील के कुंजन ऊपर बारों। इसके जो लेखक हैं रसखान हैं, ठीक है। इसके जो लेखक हैं आपका रसखान है, इसके लेखक रसखान है, इसके लेखक जो हैं रसखान है। और ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि रसखान के जीवन के संबंध में सही जानकारी नहीं मिलता है। रसखान जो थे उनके जीवन से संबंधित जो जानकारी है सही से नहीं मिलता है। साहित्यकारों का ऐसा मानना है कि उनका सही से जीवन के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ आधार है जिसके आधार पर उनके जीवन परिचय का कुछ जो है अंश दिया गया है, जो कि हम लोग जानेंगे। तो रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है। इनके जो है ग्रंथ प्रेम वाटिका, इनका एक ग्रंथ है प्रेम वाटिका, इनका एक ग्रंथ है प्रेम वाटिका। ध्यान से सुनिएगा कि रसखान का जीवन परिचय के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है, नहीं है। इनके जो है आप ग्रंथ है प्रेम वाटिका। इनका रचना काल जो माना जाता है, इस प्रेम वाटिका का जो रचना काल माना जाता है 1610 ईस्वी, 1610 ईस्वी माना जाता है। तो प्रेम वाटिका से जो है संकेत मिलता है क्या, कि इनका जो जन्म हुआ था दिल्ली के पठान राजवंश में। यह संकेत मिलता है किससे? तो प्रेम वाटिका से। प्रेम वाटिका जो रचना है रसखान का है। इस रचना के माध्यम से ही हमें जो है जानकारी मिलती है कि ये जो थे दिल्ली के पठान राजवंश के थे। दिल्ली के पठान राजवंश के थे कौन? तो आपका रसखान। ये सारी जानकारी जो है कहां से? तो आपका प्रेम वाटिका से, ठीक है। आगे सुनिए, प्रेम वाटिका किनकी रचना है? तो रसखान का ही है। रचना काल जो है कब है? जो है प्रेम वाटिका का 1610। अब सुनिएगा ध्यान से, इनका जो काल माना जाता है, इनका जो काल माना जाता है जहांगीर का काल माना जाता है। इनका काल जहांगीर का काल माना जाता है। और जहांगीर का काल मतलब जहांगीर जो है एक शासक थे, था जो है मुगल वंश का। मुगल वंश का जो है ये शासक था जहांगीर। तो जहांगीर का जो है जो काल था, यानी जो शासन काल था, वही जो है इनका रचना काल था। रचना काल था, यानी कहने का मतलब जिस समय जो है जहांगीर शासन किया करते थे उसी समय ये रचना किया करते थे। कौन? तो रसखान। जहांगीर का जो काल माना जाता है आपका शासन काल 1605 से 1627 ईस्वी, 1605 से 1627 माना जाता है जहांगीर का शासन काल, ठीक है। तो जहांगीर का जो शासन काल था वही जो है रसखान का रचना काल माना जाता है, ऐसा अनुमानित किया गया है। ये सारी जानकारी कहां से, किस आधार पर? तो आपका प्रेम वाटिका के आधार पर। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान जो है वंश पराजित हुआ, पहले एक राजा दूसरे राजाओं पर आक्रमण किया करते थे और जो राजा जीत जाता था वह पराजित राजा के जो है क्षेत्र पर अधिकार कर लिया करता था। तो राजा जो है कहां के? तो मुगल वंश का जो शासक था वह आक्रमण किया किस पर? तो पठान जो है दिल्ली पर, दिल्ली पर जो है आधिपत्य जो है जमाया, दिल्ली पर जो है क्या किया? आक्रमण किया। तब जो है वहां जब युद्ध हुआ तो पठान वंश जो है क्या हो गया? पराजित हुआ। और पराजित होने के बाद जो है तब ये दिल्ली से ब्रज भूमि में क्या हो गए? आ गए। जब दिल्ली पर आक्रमण हुआ, मुगलों ने अधिकार किया, तब जो है ये रसखान दिल्ली से निकले। दिल्ली से निकल करके ये जो है कहां चले आए? तो आपका ब्रज भूमि चले आए।
क्यों आए? क्योंकि दिल्ली का जो पठान राजवंश था उस पर अधिकार कर लिया कौन? मुगल। पठान पराजित हो गया, तब जो है दिल्ली से ये कहां चले आए? तो आपका ब्रजभूमि। और ब्रजभूमि में आ करके जो है ये कृष्ण की भक्ति में क्या हो गए? लीन हो गए। दिल्ली में आने के बाद जो है कृष्ण की भक्ति में ये मग्न हो गए। थे ये मुस्लिम, लेकिन फिर भी जो है ये कृष्ण की जो है बहुत अच्छे जो है भक्त थे, गहरी प्रेम उनसे था, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी लीला गान करते हैं। रसखान आगे सुनिएगा, इनके रचना से पता चलता है, इनके रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार जो है इनमें थे। इनके रचना से पता चलता है कि ये इनके जो है ये वैष्णव धर्म मानते थे और वैष्णव धर्म की जो है गहन संस्कार इनमें थे। वैष्णव धर्म की जो है बहुत अच्छा से ये मानते थे और उनके जो है वैष्णव की जो भी परंपरा है वो अपनाए थे, उन बातों को जो है अपने जीवन में उतारे थे। ऐसा पता चलता है कहां से? तो इनके रचना से। आगे सुनिएगा, ये पहले जो है रसिक प्रेमी थे, पहले रसिक प्रेमी थे रहे होंगे और बाद में ये अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। ऐसा अनुमानित किया जाता है, पता लगाया जाता है, ऐसा माना जाता है कि पहले ये रसिक प्रेमी होंगे और तभी जाकर ये अलौकिक प्रेमी बन गए होंगे, अलौकिक प्रेम करने लगे होंगे। अब रसिक प्रेम क्या है, अलौकिक प्रेम क्या है? अलौकिक प्रेम जो है, सॉरी, रसिक प्रेम जो है आपका, जब एक लड़का जो है लड़की से, लड़की लड़का से, दुनिया संसार में जो ये प्रेम की जो है जो जाल है उसी को कहते हैं आपका रसिक प्रेम। जब लड़का लड़की से प्रेम करे, कोई मानव मानव से प्रेम करे, तो ये आपका जो प्रेम है आपका क्या? रसिक प्रेम है। लेकिन वही प्रेम जो है अगर ईश्वर से हो जाए, लड़का से ना होकर के, लड़की से ना होकर अगर ईश्वर से हो जाए तो उसको अलौकिक प्रेम कहा जाता है। तो पहले ये रसिक प्रेमी थे, किसी से प्रेम करते होंगे, ये बताए नहीं, बहुत होशियार आदमी थे, तोरा नियन नहीं कि सबके बतैले चलते हैं कि फोटो देख। उसके बाद जो है अलौकिक प्रेम जो है ये करने लगते हैं, मतलब ये ईश्वर की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाते हैं। तो ये जो है आपका क्या हो गए? अलौकिक प्रेम। यहां पर रसिक प्रेमी कहा गया किनको? तो आपका रसखान को। लड़का को जो है प्रेमी कहा जाता है, लड़की को प्रेमिका कहा जाता है। तो ये लड़का थे इसलिए रसिक प्रेमी। रसिक प्रेम क्या होता है? तो मानव एक दूसरे से किसी से प्रेम करना ही क्या है? रसिक प्रेम है। और ईश्वर से प्रेम करना क्या है? अलौकिक प्रेम है। ठीक है, तो अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर जो है ये भक्त बन गए। किसका भक्त बन गए? तो कृष्ण का। किसका बन गए? तो कृष्ण का भक्त बन गए। गोस्वामी विट्ठलनाथ, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इन्हें जो है पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिए। पुष्टि मार्ग में क्या दिए? तो आपका दीक्षा दिए। गोस्वामी विट्ठलनाथ जो है किसको? तो रसखान को, रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिए। पुष्टि मार्ग क्या होता है? तो यह एक जो है भक्ति का एक मार्ग होता है। पुष्टि मार्ग में होता क्या है? तो पुष्टि मार्ग में जो है ऐसा बताया जाता है कि ईश्वर के कृपा से किसी भी व्यक्ति में भगवान के प्रति, उस भगवान के प्रति जो है प्रेम का भाव उत्पन्न होता है और खुद वह व्यक्ति जो है उनके प्रेम से आकृष्ट हो जाता है, उनके प्रेम में लीन हो जाता है और ईश्वर फिर जो है उन्हें अपने दयालुता दिखाते हुए उसे जो है क्या करते हैं? दर्शन भी देते हैं। तो ये मार्ग जो होता है पुष्टि मार्ग कहलाता है। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इन्हें जो है पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिए और फिर आगे जो है इनकी रचना। सॉरी, गोस्वामी विट्ठलनाथ, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ किनके गुरु थे? तो रसखान के। रसखान के गुरु कौन थे? तो विट्ठलनाथ। तो इनको जो है शिक्षा जो है दीक्षा जो दिया गया किस मार्ग में? तो आपका पुष्टि मार्ग में। आगे जो है रसखान के रचनाएं, ध्यान से सुनिएगा। रसखान के रचनाएं, रसखान की रचनाएं। तो रसखान के मुख्य रूप से दो रचना मिलता है आपका। पहला जो है प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका, और दूसरा जो मिलता है सुजान रसखान। पहला प्रेम वाटिका और दूसरा सुजान रसखान। तो प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण किया गया है, प्रेम का वर्णन किए हैं, और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति का वर्णन किए हैं। क्योंकि ये पहले जो थे रसिक प्रेमी थे, तो पहले प्रेम किए
लफा डूबी किए, और वो लफा डूबी का वर्णन किसमें किए? तो प्रेम वाटिका में। कैसे कैसे क्या जो है उनका दिल पर बीता, वो सारा बात बताया किसमें? तो प्रेम वाटिका में। और फिर जो है जब शायद जो है युद्ध हुआ होगा तब बिछड़ गए होंगे, तब जो है ये भाग करके दिल्ली गए, भगवान में भक्ति में लीन हुए, तब जो है इन्होंने रचना किया सुजान रस खान, रस खान, सुजान रस खान। और सुजान रस खान में इन्होंने किसका वर्णन कर दिया? तो कृष्ण के भक्ति का, क्योंकि कृष्ण की भक्ति में फिर लीन हो गए थे। आगे चलिएगा। रसखान ने कृष्ण का जो है लीलागान, रसखान ने कृष्ण का जो है लीलागान, रसखान ने कृष्ण का लीलागान सवैयों में किया है। किसमें किया है? तो सवैयों में। सवैया क्या होता है? तो सवैया एक छंद है। सवैया एक छंद होता है जिसमें जो है 4 पंक्तियां होती है। सवैया जो होता है उसमें कितने पंक्तियां? तो 4 पंक्तियां होती है। और आगे समझिएगा, रसखान को सवैया छंद का, रसखान को सवैया छंद का सिद्ध कवि कहा जाता है। कहने का मतलब सवैया छंद जो है इसमें ये बहुत अच्छे रचना करते थे, इसीलिए इनको सवैया छंद का सिद्ध कवि भी कहा जाता है। आगे समझिएगा, रसखान की रचनाओं, रसखान की रचनाओं से मुग्ध होकर, मुग्ध होना मतलब खुश होना, रसखान की रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, इन मुसलमान हरिजन पे कौटिन हिंदू वारिये। इन मुसलमान हरिजनन पे, मतलब ऐसे मुसलमान हरि के जन पर, हरि के भक्त पर, कौटिन मतलब करोड़ों, हिंदू मतलब हिंदू, वारिये मतलब त्यागना छोड़ना, तो बोले ऐसे मुसलमान हरि के जन पर करोड़ों बार हिंदू को त्याग सकता हूं। ये बोले कौन? जो है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र बोले थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे, इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इन्हें जनक भी माना जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछता? तो क्वेश्चन कहेगा कि इन मुसलमान हरिजनन पे कौटिन हिंदू वारिये किसने कहा? तो आपका क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा। किसे कहा? तो रसखान को कहा। क्वेश्चन और एक बनाता है कि इन मुसलमान हरिजनन पे कौटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए आया है? तो किस कवि के लिए आया है? रसखान के लिए आया है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। रसखान जो थे हिंदी साहित्य के लोकप्रिय जातीय कवि जो हैं। रसखान जो है हिंदी साहित्य के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। यहां रसखान रचनावली से जो हम लोग पंक्ति पढ़ेंगे, वो रसखान रचनावली से जो है से कुछ छंद जो है संकलित है, दिया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेम एन श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर बारों की जो छंद या पंक्तियां है वो कहां से आया है? तो आपका रसखान रचनावली से आया है। इस प्रकार से हम लोगों ने इसका परिचय देखा। अगले वीडियो में हम लोग जो है इस कविता का व्याख्या करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी को जो है थैंक यू, और अगर अच्छा लगता है वीडियो को तो आप लोग शेयर करिए। धन्यवाद।